हेलो दोस्तों, भूतिया कहानियों के दीवानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज से आप सुनेंगे वो किस्से जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डर है। रात माने तो डर, अंधेरे में छिपी हर परछाई कोई कहानी कहती है और हर कहानी में छुपा है मौत का साया। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी रातों की नींद छीन लेगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपो है। आज भी जब मैं यह कहानी सुनाता हूं तो मेरे हाथ कांप जाते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। मैं असम के छोटे से गांव बरखोला का रहने वाला हूं। यह गांव दिखने में जितना शांत लगता था उतना ही भीतर से रहस्यमयी और भयावह था। यहाँ की हवा, यहाँ का अंधेरा, यहाँ की नदी और जंगल, सब में कोई अजीब सी बात थी। बचपन में जब दादी कहानियां सुनाती थीं, तो अक्सर भूत प्रेत, चुड़ैल और आत्माओं की बातें होती। हम बच्चे डर जाते, मगर दादी कहती, बरखोला की धरती पर भूत सिर्फ कहानियां नहीं हैं बेटा, ये हमारे बीच जीते हैं। मैं उस वक्त हंसकर टाल देता, मगर जब बड़ा हुआ तो समझा कि दादी सही कहती थीं। बरखोला गांव डर की बस्ती। बरखोला गांव चारों तरफ से बांस और सघन जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पगडंडी थी जो सीधी नदी तक जाती थी। यह नदी ही गांव की जीवन रेखा थी। लोग इसमें मछली पकड़ते, खेतों के लिए पानी लेते और गर्मी के दिनों में स्नान करते। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, नदी और जंगल का चेहरा बदल जाता। पानी से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगती। जंगल से कभी औरत के गाने जैसी आवाज आती, कभी बच्चों के रोने जैसी। गांव वाले शाम ढलते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। हर घर में दिया जलाया जाता, जैसे वो रोशनी भूत प्रेतों को दूर रख सके। मैंने अपने बचपन से ही देखा था कि लोग रात को अकेले निकलने से ऐसे डरते थे जैसे मौत सामने खड़ी हो। हरिनाथ की आखिरी रात मेरी आंखों से देखा। उस साल की शुरुआत ही अशुभ थी। पहले एक किसान की लाश खेत में मिली, फिर एक लकड़हारे का शरीर आधा नदी में, आधा बाहर पड़ा मिला। लोग डर से पागल हो रहे थे, मगर सबसे भयानक घटना थी हरिनाथ मछुआरे की मौत। वो सर्दियों की रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और गांव में गहरा सन्नाटा था। मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। नींद मुझे वैसे भी देर से आती थी। तभी मैंने देखा हरिनाथ हाथ में जाल और लालटेन लेकर नदी की ओर जा रहा है। उसकी बीवी पीछे पीछे भाग रही थी, चिल्ला रही थी, मत जाओ रे, रात में नदी पर मौत मंडराती है, मत जाओ। मगर हरिनाथ हंसता रहा। उसकी हंसी में भूख और जिद दोनों थे। वो बोला, भूत पिशाच कुछ नहीं होते, भूख असली भूत है। मैं खिड़की से सब देख रहा था। हरिनाथ नदी किनारे पहुंचा और जाल फेंकने लगा। रात इतनी चुप थी कि पानी की हर लहर की आवाज मेरे कानों में साफ पड़ रही थी। अचानक मैंने देखा उसके पीछे एक औरत खड़ी है, पूरी भीगी हुई, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर लटकते हुए। वो हिली भी नहीं, बस खड़ी रही। मेरा गला सूख गया। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज ही नहीं निकली। हरिनाथ ने लालटेन उठाई और पूछा, कौन है? औरत चुप रही। फिर अचानक उसने नदी में छलांग लगा दी। हरिनाथ चौंका और जाल खींचने लगा, मगर जाल बहुत भारी हो गया था, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसने पूरी ताकत लगाई और तभी नदी से गूंजी एक औरत की खाली, डरावनी हंसी। इतनी डरावनी कि मेरी आत्मा कांप गई। हरिनाथ ने चीख मारी,
उसकी चीख ऐसी थी कि आज भी याद करके मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा हुए। वहां सिर्फ हरिनाथ का जाल पड़ा था और उसमें से खून टपक रहा था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। गांव में मातम और डर। हरिनाथ की मौत के बाद गांव में मातम छा गया। लोग खुलकर बोलने लगे कि ये सब प्रेतों का काम है। गांव की औरतें बच्चों को घर से बाहर निकलने भी नहीं देती थीं। हर तरफ भय और निराशा थी। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सबकी राय थी कि अब इंसानी ताकत से कुछ नहीं होगा, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। तांत्रिक नीलांबर का आगमन। 2 दिन बाद सुबह के समय मैंने देखा गांव की पगडंडी से एक अजीब आदमी आ रहा है। लंबा चौड़ा काले कपड़े पहने, उसके गले में हड्डियों की माला थी, हाथ में भारी लोहे का त्रिशूल, माथे पर राख और लाल रंग की तिलक। वो था तांत्रिक नीलांबर। गांव के लोग उसके सामने ऐसे खड़े थे जैसे कोई देवता उतर आया हो। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गहरी। उसने सीधे नदी की ओर देखा और कहा, यहां साधारण आत्मा नहीं है, यहां बंधे हुए प्रेत हैं। इन्हें मुक्त करना आसान नहीं, खून और आग मांगेंगे ये। उसके शब्द सुनकर मेरी सांस अटक गई। पहली बार मुझे लगा कि गांव सचमुच मौत के मुंह में है। अनुष्ठान की पहली रात। नीलांबर ने कहा कि अनुष्ठान आज आधी रात को होगा। गांव वाले डर रहे थे, मगर सबको उम्मीद भी उसी से थी। रात आई। नदी किनारे मशालें जलाई गईं। मैंने खुद देखा गांव के लोग कांपते हुए किनारे पर खड़े थे। नीलांबर ने त्रिशूल गाड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्र सुनकर ऐसा लगा मानो हवा भारी हो गई हो। अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। और तभी नदी से वही औरत निकली। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं, औरतें, मर्द, बच्चे, सबके चेहरे विकृत और आंखें सफेद। लोग चिल्लाने लगे, कुछ भागने लगे, मगर नीलांबर गरजा, भागना मत, यही रात है जब इन्हें मुक्त करना होगा। उसने राख अपने माथे पर लगाई, त्रिशूल उठाया और आत्माओं की ओर बढ़ा। मैं वहां खड़ा कांप रहा था, मगर भाग नहीं सका। मेरी आंखें उसी दृश्य में जमी रह गईं, क्योंकि मुझे लगा आज बरखोला की तकदीर लिखी जाएगी। उस रात की ठंडी हवा आज भी मेरे शरीर में कांप पैदा कर देती है। नदी किनारे मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ हवा में ऐसे कांप रही थी जैसे डर खुद आग से खेल रहा हो। गांव वाले आधे भाग चुके थे, आधे वहीं ठिठक कर खड़े थे। मैं भी वहीं था, न भाग पाया न बोल पाया। नीलांबर तांत्रिक त्रिशूल गाड़कर मंत्र जप रहा था। उसकी आवाज इतनी भारी और अजीब थी कि लगता था कोई शेर दहाड़ रहा हो। अचानक नदी से भयानक चीख सुनाई दी, और फिर पानी से दर्जनों आत्माएं निकलने लगीं। उनकी आंखें सफेद थीं, उनके शरीर अधूरे थे, किसी का चेहरा आधा, किसी के हाथ गायब, किसी का पेट फटा हुआ। उनके बीच वही औरत थी जिसे मैंने हरिनाथ के पास देखा था। उसके बाल गीले और लंबे थे, चेहरा फटा हुआ और मुंह से खून टपक रहा था। नीलांबर ने जैसे ही मंत्र तेज किया, आत्माएं और जोर से चीखने लगीं। कुछ आत्माएं हवा में तैरकर गांव वालों की ओर बढ़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक आत्मा ने एक बूढ़े आदमी के सीने में घुसकर उसे हवा में उछाल दिया। वो जमीन पर गिरा तो उसका शरीर मरोड़ खा रहा था, जैसे कोई सांप भीतर घुस गया हो। औरतें चिल्ला चिल्ला कर रो रही थीं। बच्चे अपनी माओं की गोद में छिप रहे थे। मैं खुद डर से पत्थर बन गया था। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी।
नीलांबर ने गुस्से से त्रिशूल उठाया और जमीन पर पटका। अचानक मशालें तेज जलने लगीं। उसने राख मुंह पर लगाई और चिल्लाया, ओ बंधे हुए प्रेतों, तुम्हारी कैद अब टूटेगी। उसकी आवाज गूंजी और फिर एक अजीब हादसा हुआ। नदी से काली धुंध निकली और उसी में बंधी हुई कई परछाइयां तड़पने लगीं। नीलांबर ने मंत्र पढ़ते हुए एक आत्मा पर त्रिशूल फेंका। त्रिशूल जैसे ही उसके सीने में लगा, आत्मा चीख मारकर राख बन गई। मगर बाकी आत्माएं और भी भयानक हो गईं। गांव वाले अब तितर बितर भाग रहे थे। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ बेहोश हो गए। एक औरत तो सीधे नदी में कूद पड़ी, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से आज तक नहीं गई। मैंने देखा, मेरे सामने ही एक आत्मा ने एक बच्चे को पकड़ लिया। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां बच्चे की गर्दन पर थीं। मैं भागा बच्चे को छुड़ाने, मगर मेरी टांगें कांप रही थीं। तभी नीलांबर ने राख की मुट्ठी फेंकी और आत्मा धुएं में गायब हो गई। अब वो भीगी हुई औरत आगे आई। उसकी आवाज में मौत का कंपन था। उसने कहा, नीलांबर, तूने हिम्मत कैसे की हमें छेड़ने की? ये नदी हमारी है, ये गांव हमारी कैद है, कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज सुनते ही चारों ओर की मशालें बुझने लगीं। अंधेरा छा गया। सिर्फ सफेद आंखों वाली आत्माएं चमक रही थीं। मेरा दिल बैठ गया। मैं सोचने लगा, आज गांव खत्म हो जाएगा। मगर नीलांबर गरजा, तुम सब बंधे हुए आत्माएं हो, तुम्हारा श्राप आज खत्म होगा। तुम्हें कैद में रखने वाली ताकत को मैं आज जलाकर राख कर दूंगा। उसने अपने कपड़े से एक लोहा निकाला जिस पर लाल धागे बंधे थे। उसने मंत्र पढ़कर उसे आग में डाला। अचानक आग नीली हो गई। मैंने कभी ऐसी आग नहीं देखी थी। उस नीली लौ में आत्माएं चिल्लाने लगीं, जैसे उनकी कैद टूट रही हो। मगर उसी वक्त नदी का पानी खौलने लगा और उस पानी से निकला एक विशाल प्रेत, काला, भयंकर, जिसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। उसका कद इतना बड़ा था कि पेड़ भी छोटे लगने लगे। गांव वाले चीखकर गिर पड़े। मैं भी जमीन पर बैठ गया। मेरी सांस रुक गई थी। वो विशाल प्रेत नीलांबर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, ये आत्माएं मेरी हैं, इन्हें तू नहीं छुड़ा सकता। नीलांबर ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उस प्रेत की ओर भागा। दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ। हवा में बिजली जैसी चमक फैली। आसमान काला हो गया। नदी का पानी लाल दिखने लगा। गांव वालों की चीखें, औरतों की रुलाई, बच्चों का डर, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि लगता था कयामत आ गई है। मैं वहीं खड़ा सब देख रहा था। मेरे होंठ सूख गए थे, दिल सीने से बाहर आने को था, मगर मैं आंखें बंद नहीं कर पाया, क्योंकि उस रात जो हो रहा था वो सिर्फ इंसानों और भूतों की लड़ाई नहीं थी, वो बरखोला की किस्मत का फैसला था। रात और भी गहरी हो गई थी। आसमान पर बादल उमड़ आए, बिजली चमक रही थी, मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदी का पानी लाल हो रहा था, जैसे उसमें खून घुल गया हो। उस लाल पानी से निकला वो विशाल प्रेत। उसकी लंबाई पेड़ों से भी ऊंची थी, आंखें आग की तरह जल रही थीं और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। गांव वाले कांप रहे थे और मेरे पैर जमे हुए थे, जैसे मिट्टी ने पकड़ लिया हो। वो प्रेत गरजा, ये आत्माएं मेरी हैं, मेरे श्राप से बंधी हैं। तू कौन है नीलांबर, जो इन्हें छुड़ाने आया है? नीलांबर ने त्रिशूल उठाया और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज गूंजी और मशालों की लौ नीली हो गई। उसने गरज कर कहा, तेरा श्राप आज टूटेगा।
ये आत्माएं बंधक नहीं रहेंगी, इनका उद्धार होगा। और फिर वो त्रिशूल लेकर प्रेत की ओर भागा। त्रिशूल जैसे ही प्रेत के पैर से टकराया, हवा में एक धमाका हुआ। जमीन हिल गई, मशालें बुझ गईं और गांव वाले गिर पड़े। मैंने देखा प्रेत ने हवा में हाथ उठाया और अचानक दो औरतें उसके पंजों जैसी उंगलियों में जा फंसी। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज गईं। उनके शरीर हवा में मरोड़ खाते रहे और फिर काली धुंध में बदल गए। गांव की भीड़ और बिखर गई। लोग इधर-उधर भाग रहे थे, मगर कोई बच नहीं पा रहा था। किसी के गले में अदृश्य रस्सी बंध रही थी, कोई जमीन पर घिसटता जा रहा था। मेरे सामने ही मेरा पड़ोसी कैलाश उठा और उसका शरीर आधा जल गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो खुद आत्मा बनकर हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। मैं भागना चाहता था, मगर तभी दो आत्माएं मेरे सामने आ गईं। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें खाली गड्ढों जैसी। उनकी सांस इतनी ठंडी थी कि मेरा शरीर बर्फ हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक मेरे सीने पर गर्म राख गिरी। मैंने देखा नीलांबर ने राख फेंकी थी। जैसे ही वो राख मेरे शरीर को छुई, आत्माएं पीछे हट गईं और चीखने लगीं। मैंने वहीं पहली बार महसूस किया कि मैं भी अब इस लड़ाई का हिस्सा हूं। भागना संभव नहीं था। प्रेत ने जमीन पर पैर मारा और पूरा किनारा हिल गया। नीलांबर हवा में कूदा और त्रिशूल उसके सीने में घोंपने की कोशिश की, लेकिन प्रेत ने उसे झटककर दूर फेंक दिया। नीलांबर जमीन पर गिरा, खून उसके मुंह से निकला। गांव वाले चिल्ला उठे, अब हम सब मर जाएंगे। मगर नीलांबर खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेली काटी और खून त्रिशूल पर लगाया। फिर मंत्र पढ़ा और त्रिशूल लाल चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आत्माएं पीछे हटने लगीं। प्रेत गर्जा और नदी में गोता लगाया। पूरा पानी खौलने लगा और सैकड़ों हाथ उसमें से निकलकर हवा में तैरने लगे। मैंने अपने कानों से सुना। प्रेत बोला, ये गांव हमारी मौत की वजह है। बरखोला के लोगों ने हमें धोखा देकर नदी में मार डाला था। हमारी आत्माएं बंध गईं और अब कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। गांव के बुजुर्ग रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, यह सच है। उस वक्त मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। गांव के ही लोग इस श्राप के जिम्मेदार थे और अब हम सब उसकी सजा भुगत रहे थे। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे गले पर हाथ रखा है। मैंने पलटकर देखा, मेरी ही दादी की आत्मा मेरे सामने थी। उनका चेहरा विकृत था, आंखें सफेद और होंठ सिले हुए। मेरे होंठ कांप गए। दादी, आप? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे गले को कसने लगी। मैं घुटने लगा। मेरी आंखें लाल हो गईं, सांस रुक रही थी। तभी नीलांबर ने मंत्र पढ़ा और राख मेरे ऊपर फेंकी। दादी की आत्मा धुएं में बदल गई, मगर मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये लड़ाई सिर्फ नीलांबर की नहीं है, ये लड़ाई मेरी भी है। नीलांबर ने एक बड़ा घेरा बनाया। उसने गांव वालों से कहा, जो बचना चाहते हो इस घेरे में आओ। बाहर रहोगे तो आत्माएं तुम्हें निगल जाएंगी। कुछ लोग दौड़कर घेरे में आ गए। मैं भी घसीटता हुआ वहीं पहुंचा। नीलांबर ने आग में घी डाला और मंत्र गाया। आग नीली हो गई। उस नीली लौ से आत्माएं पागलों की तरह चिल्लाने लगीं। प्रेत गरजकर बोला, तू हमें कभी मुक्त नहीं कर पाएगा नीलांबर। ये गांव अब हमेशा के लिए हमारा है। नीलांबर ने जवाब दिया, अगर तेरी आग है तो मेरी राख भी है। और फिर उसने त्रिशूल उठाकर आसमान की ओर ताना।
बिजली चमकी, पूरा जंगल हिल गया। उस पल मुझे लगा कि या तो हम सब मरने वाले हैं या फिर ये आत्माएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मगर सच्चाई ये थी कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। मेरे कानों में आत्माओं की चीखें, गांव वालों की रुलाई और नीलांबर के मंत्र मिलकर ऐसा शोर बना रहे थे कि लगता था दुनिया का अंत आ गया है। मेरे शरीर में अब भी डर था, मगर साथ ही गुस्सा भी, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि हमारा गांव निर्दोष नहीं है। और मैं ये जानने ही वाला था कि बरखोला की इस शापित धरती पर और कितना खून बहेगा। नीलांबर का त्रिशूल बिजली की चमक में लाल होकर दमक रहा था। आसमान में गरज की आवाज आई और उसी के साथ नदी से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकली। उनकी आंखें खाली थीं, शरीर आधे जले और आधे सड़े हुए। वे सब हमारे चारों ओर घूमने लगीं, जैसे हमें नोचकर खा जाना चाहती हों। मैं घेरा छोड़कर भागना चाहता था, मगर तभी नीलांबर गरजा, दीपो, पीछे मत हटना। अगर भागे तो तेरा शरीर उन्हीं का घर बन जाएगा। मेरे पैर वहीं जम गए। दिल तेज धड़क रहा था। मैं जानता था अब भागना मौत से भी बड़ी गलती होगी। वो विशाल प्रेत धीरे धीरे और बड़ा होता गया। उसका सिर आकाश छू रहा था, हाथों से बिजली निकल रही थी और आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लाशें एक साथ कराह रही हों। उसने कहा, नीलांबर, तेरी राख मेरी आग को बुझा नहीं सकती। बरखोला की हर आत्मा मेरी है। ये गांव मौत से पैदा हुआ है और मौत में ही जिएगा। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और सीधे घेरे पर पड़ी। एक झटका हुआ और 3 गांव वाले वहीं जलकर राख हो गए। उनकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैं कांप रहा था, तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, काका, मुझे बचा लो। मैंने पलटकर देखा, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन रूपाली थी। लेकिन रूपाली तो 3 साल पहले मर चुकी थी। उसका चेहरा वैसा ही था, मगर आंखें काली और बिना पलक की। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी नसें जमने लगीं। मैं रो पड़ा, रूपाली, तू सच में है। वो मुस्कुराई, मगर उसी पल उसके दांत बाहर निकले, लंबे और नुकीले, और उसने मेरी कलाई पर काट लिया। मेरे मुंह से चीख निकली। खून बहने लगा और खून की हर बूंद जमीन पर गिरकर धुआं छोड़ रही थी। मुझे लगा मेरी आत्मा भी खींच रही है। नीलांबर ने मंत्र पढ़ा और राख मेरी कलाई पर फेंकी। रूपाली चीखकर धुएं में बदल गई, मगर मैं गिर पड़ा, कमजोर, हाफता हुआ। अब गांव वाले भी समझ चुके थे, भागने से मौत और तेज होगी। कुछ औरतें और बूढ़े एक साथ बैठ गए और नीलांबर को मदद देने लगे। वे सबने अपने बाल काटकर आग में डाले। जैसे ही बाल जले, नीली लौ और बड़ी हो गई। प्रेत गरजकर पीछे हटा, लेकिन तुरंत ही उसने बदला लिया। उसने हवा में हाथ मारा और 5 आदमी सीधे उठकर नदी में गिर गए। उनकी लाशें 2 हिस्सों में बंट गईं और आत्माएं बनकर हमारे खिलाफ खड़ी हो गईं। नीलांबर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी आवाज गूंज रही थी और उसके चारों ओर रोशनी का कवच बन गया। उसने त्रिशूल उठाकर हवा में घुमाया। त्रिशूल से बिजली निकली और एक एक करके दर्जनों आत्माएं राख हो गईं। मगर प्रेत अब भी हंस रहा था। उसने कहा, तू चाहे जितना भी मंत्र पढ़ ले, मगर ये गांव कभी श्राप से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि श्राप देने वाला कोई और नहीं, बरखोला के अपने ही लोग हैं। नीलांबर ने हम सबकी ओर देखा और कहा, सच छुपाने से कोई नहीं बच सकता। सालों पहले बरखोला के लोगों ने निर्दोष आदिवासियों को जलाकर नदी में फेंका था। उनकी चीखें, उनका खून, यही इस श्राप का कारण है।
ये प्रेत वही आदिवासी सरदार है जो अपने पूरे कबीले के साथ मारा गया था। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सच सबके सामने था। सैकड़ों आत्माएं एक साथ घेरे पर टूट पड़ी। उनके नाखून इतने लंबे और धारदार थे कि जमीन पर निशान पड़ गए। उनकी चीखें कान फाड़ रही थीं। मैं डर के मारे कांप रहा था। मगर उसी पल नीलांबर ने मुझे देखा और कहा, दीपो, तू ही अब इस लड़ाई का हिस्सा है। तेरे खून में इस गांव का सच है और सच ही इन आत्माओं का अंत करेगा। उसने मेरे हाथ पर राख लगाई और त्रिशूल मेरे सामने रख दिया। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं कांपते हुए त्रिशूल उठाने लगा। आत्माएं मुझ पर टूट पड़ी। मैंने आंखें बंद की और त्रिशूल आगे बढ़ाया। जैसे ही त्रिशूल उनकी छाती से टकराया, एक धमाका हुआ। पूरी घाटी गूंज उठी। आत्माएं चीख चीख कर राख बनने लगीं। उनकी आवाजें ऐसी थीं जैसे आसमान फट गया हो। मैं गिर पड़ा, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि मैंने भी उन्हें चोट पहुंचाई है। मेरे भीतर अब सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था। प्रेत ने गुस्से में पूरा नदी का पानी उठाकर हमारे घेरे पर फेंका। लहर इतनी ऊंची थी कि लगता था पूरा गांव डूब जाएगा। नीलांबर ने मंत्र पढ़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उस लहर के सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा और चिल्लाया, दीपो, अब तू ही इस श्राप को तोड़ेगा। मेरे साथ मंत्र बोल, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैंने कांपते होठों से वही मंत्र दोहराना शुरू किया। मेरी आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। नीलांबर और मैं एक साथ चिल्ला रहे थे। त्रिशूल आसमान की ओर उठा। बिजली सीधे त्रिशूल पर गिरी और पूरा आकाश सफेद हो गया। उस रोशनी में मैंने देखा, प्रेत की आंखें पहली बार डर से भर गई थीं। वो पीछे हटने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि धरती कांप उठी। आत्माएं भी एक एक करके धुएं में बदलने लगीं। गांव के लोग रोते हुए उस दृश्य को देख रहे थे, मगर मेरे कानों में आखिरी आवाज गूंजी, दीपो, ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तू चाहे जितना भी भाग ले, बरखोला की आत्माएं तुझे हर जगह ढूंढ लेंगी। और उसी के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। आखिरी बार जब मुझे होश आया, तब चारों ओर राख बिखरी हुई थी। नीलांबर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। उसका त्रिशूल अब भी लाल तप रहा था। गांव वाले चुप खड़े थे, कुछ रो रहे थे, कुछ पत्थर जैसे जमे हुए थे। मैंने उठने की कोशिश की, मगर शरीर बहुत भारी लग रहा था। कलाई पर जहां रूपाली की आत्मा ने काटा था, वहां काला निशान फैल चुका था। मुझे डर लगा कहीं मेरी आत्मा भी उस श्राप का हिस्सा न बन जाए। नीलांबर ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज कांप रही थी, दीपो, ये श्राप पूरी तरह तभी टूटेगा जब तू उस प्रेत के असली शरीर को जलाएगा। उसका शरीर अब भी नदी की गहराई में दबा है। सैकड़ों लाशों के बीच मैंने कहा, गुरुजी, मैं नदी में कैसे उतरूं? वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है। वो मुस्कुराया और बोला, अंधेरे से डरना छोड़ दे दीपो, क्योंकि आज तू ही असली दीपक बनेगा। इतना कहकर उसकी सांसें रुक गईं। गांव के लोग सिसक उठे, मगर मेरे कानों में बस उसकी आखिरी बात गूंज रही थी, तू ही दीपक बनेगा। रात और घनी हो गई। बिजली चमकना बंद हो चुकी थी। सिर्फ दूर कहीं उल्लुओं की आवाज आ रही थी। मैंने त्रिशूल उठाया और अकेला नदी की ओर बढ़ गया। गांव वाले मुझे रोकना चाहते थे, मगर मेरी आंखों में अब डर नहीं था। मैं जानता था अगर आज मैंने ये काम नहीं किया तो बरखोला कभी आजाद नहीं होगा।
नदी के किनारे पहुंचते ही अजीब ठंडक ने मुझे घेर लिया। पानी में कदम रखते ही लगा जैसे हजारों हाथ मुझे खींच रहे हों। मैं डूबता चला गया, गहराई में उतरता गया। नदी की तली में पहुंचते ही मैंने वो दृश्य देखा जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सैकड़ों हजारों लाशें पानी में तैर रही थीं। कुछ आधी जली हुई, कुछ हड्डियों में बदल चुकी। उनकी आंखें अब भी खुली थीं और सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। उनके बीच सबसे बड़ा एक कंकाल था, वही आदिवासी सरदार जिसकी आत्मा प्रेत बन चुकी थी। उसके गले में लोहे की जंजीरें थीं और हाथ में टूटा हुआ भाला। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसकी आंखों में लाल रोशनी जल उठी। पानी कांपने लगा। उसकी आत्मा फिर सामने खड़ी हो गई, पहले से भी बड़ी, पहले से भी भयानक। उसने गरजकर कहा, दीपो, तेरे जैसे कायर इंसान मेरे गांव का हिसाब नहीं चुका सकते। तू भी उन्हीं की औलाद है जिन्होंने मेरा कबीला जला दिया था। मैं कांप गया। क्या सचमुच मेरे ही पूर्वज इस नरसंहार के गुनहगार थे? गुस्से और शर्म से मेरा खून उबलने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, हाँ, मेरे पूर्वजों ने गुनाह किया, मगर मैं उस गुनाह को ढोने के लिए जिंदा हूं। अगर मेरी मौत से ये श्राप टूट सकता है तो मैं मरने को तैयार हूं। मैंने त्रिशूल उसकी छाती में घोंप दिया। पानी में एक भयानक धमाका हुआ। सैकड़ों आत्माएं चीखी और राख बनकर पानी में घुल गईं। मगर प्रेत अब भी हंस रहा था। उसने कहा, तेरा त्रिशूल मेरी आत्मा को नहीं मार सकता दीपो, क्योंकि ये श्राप खून से शुरू हुआ था और खून से ही खत्म होगा। मुझे समझ आ गया, श्राप तोड़े बिना कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपने कलाई के घाव को खोला। खून बहने लगा। मैंने अपना खून सरदार के कंकाल पर गिराया। जैसे ही खून हड्डियों पर पड़ा, पूरी नदी लाल हो गई। आत्माएं रोने लगीं। प्रेत ने दर्द से चीख मारी और उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। अचानक सब शांत हो गया। नदी का पानी साफ हो गया। लाशें, आत्माएं सब गायब। मैं किसी तरह बाहर निकला। गांव वाले मेरे पास दौड़े। उनकी आंखों में डर की जगह अब उम्मीद थी, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मैं बहुत कमजोर हो चुका था। आखिरी बार जब मैंने आंखें खोली तो आसमान में सुबह की पहली किरण थी। गांव वाले मुझे उठा रहे थे। किसी ने कहा, दीपो बच गया। किसी ने कहा, श्राप टूट गया। मगर मैं जानता था, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मेरे शरीर का खून धीरे धीरे काला हो रहा था। शायद मैं भी उस श्राप का हिस्सा बन चुका था। मैंने मुस्कुराकर कहा, गांव अब आजाद है। बस मेरी चिंता मत करना। और मेरी सांसें थम गईं। आज बरखोला गांव शांत है। लोग कहते हैं, दीपो ने अपनी जान देकर श्राप तोड़ा। गांव अब सुरक्षित है। मगर कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं, बरखोला की रातों में अब भी नदी से किसी के गाने की आवाज आती है। वो गाना जिसे दीपो गाया करता था। शायद उसकी आत्मा अब भी उस गांव की रखवाली कर रही है। तो दोस्तों, आज जो कुछ आपने सुना वो मेरी आखिरी दास्तान थी, क्योंकि सच ये है कि मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूं। ये कहानी मैं नहीं, मेरी रूह सुना रही थी। लेकिन हाँ, अब भी मैं गा सकता हूं। और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया, तो अगली बार मैं आपके घर आऊंगा, आपके पीछे पीछे रहूंगा और अपनी डरावनी आवाज में रात भर आपको गाना सुनाता रहूंगा।